आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? और आज मैं एक बहुत ही साधारण सा टॉपिक है, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपसे आज के दिन बात करना चाहता हूँ। वो टॉपिक है कि डर क्या है। एक मसीही जीवन में डर का क्या इम्पोर्टेंस है और डर एक्चुअली में होता क्या है। व्हाट इज फियर? अगर मैं इसको परिभाषित करूं तो कोई खतरा हो या एक एक ऐसा परिस्थिति जहाँ का कंडीशन बहुत खराब हो सकता है तो हम डरते हैं। शारीरिक रूप से हम डरते हैं कि हमारे अंदर कोई डैमेज ना हो जाए। हम मानसिक रूप से डरते हैं कि नौकरी ना चली जाए या अलग अलग परिस्थिति, बीमारी के कारण कुछ ना हो जाए या पैसे कम ना हो जाए या ये प्रोजेक्ट मेरा फेल ना हो जाए या बिजनेस मेरा फेल ना हो जाए। अलग अलग प्रकार की एंजाइटीज होती है। डर के अलग अलग रूप होते हैं, इमोशनल, फिजिकल, है ना। और हर वो चीज से हम डरते हैं जिसका आउटकम जो है कहीं ना कहीं गलत ना हो जाए। मतलब एक अस्थिरता है, मतलब कि हर एक चीज जो डेफिनेट नहीं है। मतलब हमें पता नहीं ये होगा नहीं होगा, या मैं कहूँ कि ज्ञान का जो अधूरापन है, जहां हम नहीं जानते कि इसका परिणाम क्या होगा, जहां अधूरा ज्ञान हमारे पास है, हम उस परिस्थिति में डरते हैं। और इसका उदाहरण हम बाइबल की पहली किताब से देखते आते हैं कि जब अनाज्ञाकारिता हुई तो डर ने इमोशंस का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। ये आपको कुछ कर दिखा सकती है ये फीलिंग, या तो आपको बिल्कुल वहीं पे सिकोड़ के रख देगी ये फीलिंग। और जब आदम और हव्वा ने पाप किया, हम जानते हैं वो डर गए, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि कि क्या यीशु मसीह डरा था कभी? क्या यीशु मसीह के जीवन में भी डर का कोई एक ऐसा पल आया था जहां वो डरा था? और मैं इसके बारे में सोच रहा था कि क्या वो गतसमनी के बगीचे में जब यीशु मसीह ने कहा कि हे प्रभु, हो सके तो ये कटोरा टल जाए, ये परिस्थिति जो मेरे सामने आने वाली है, ये हो सके, इज इट, इफ इट पॉसिबल, इसको हटा दो, टेक इट अवे फ्रॉम मी। वो हर रूप से जानता था कि वो इसलिए आया है, उसको यही काम करना है, यही उसके जीवन का अभिप्राय है। जैसे मैंने पिछले वचन में बताया कि जो बलिदान था यीशु मसीह का, उसने व्यवस्था को पूरा किया। और अब उस व्यवस्था के पूरे करने के लिए आखिरी कदम बचा है, जहां यीशु मसीह को अपनी जान देनी है, लोगों का पाप अपने सर पे उठाना है। उस पल में जहां वो अपने पिता से, जिसके साथ वो युगान युग से राज्य करता आया है, उसके साथ उसका कुछ पल का रिश्ता टूट जाएगा। वो डर गया। क्या आप इस डर को सीरियसली लेते हैं? क्या आप अपनी इस फीलिंग को एक्नॉलेज भी करते हैं? या आप हमेशा एक निडर स्वभाव में ही रहते हैं? हमारे जीवन में जब बीमारी आती है, कोई हमारा प्रियजन बहुत कठिन बीमारी से या परिस्थिति से, या किसी के जीवन में कई बार दुष्ट आत्मा लग गया, या कुछ 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 वो हर समय कोशिश कर रहे हैं कुछ ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, बट वो नहीं हो पा रहा है। हर बीमारी जो इस दुनिया में है, सबको यीशु मसीह ने ठीक नहीं किया। हर क्रिश्चियन जिसने बीमारी के लिए प्रार्थना करी, वो ठीक नहीं हुआ। हर गरीब जिसने प्रार्थना करी कि प्रभु मेरा कर्जा उठा ले, प्रभु ने उसका कर्जा नहीं उठाया। इनफैक्ट मैं बात करूं कि हर परिस्थिति में परमेश्वर ने एक सबक सब इंसानों को सिखाया, वो था डर का सामना करो। ये बीमारी है, ये अंत नहीं है। कईयों की ठीक हुई, लेकिन उस परिस्थिति में भी वो डरे। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हर व्यक्ति को सिखाया कि डर का सामना तुमको करना होगा।
और आज मैं आपसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ कि आप अपने डर का सामना किस प्रकार से आप करते हैं। कई बार हम कुछ नया करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, नई जॉब में मूव आउट होना चाहते हैं, नए तरीके से अपने घर को डिज़ाइन करना चाहते हैं, या नए मुकामों पे जाना चाहते हैं, या नया प्लान स्ट्रेटेजी बनाते हैं, या हम, लेकिन उस सब चीज़ करने से पहले हमारे मन में एक आती है, क्या ये होगा या नहीं होगा। डर एक पहली इंस्टिंक्ट आती है हमारे अंदर कि भाई इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज हमारा मसीहों का जीवन, मैं इस बात से बहुत दुखी होता हूं कि हमारे प्रेजेंट में, हमारे इस समय में ना, हम इतना ज्यादा डरे हुए हैं। जब मैं मसीहों के जीवनों को देख रहा हूँ, इतने वो बोझ में जीवन जी रहे हैं, इतना ज्यादा वो डरे हुए हैं अपने जीवन को लेके, अपने परिवार को जीवन को लेके, सरकार को लेके, देश को लेके, अपने आसपास के पड़ोसियों को लेके, अपने दुश्मनों को लेके। हर जगह एक मसीह जो है वो इस डर के साथ ना खेल रहा है। वो इसका सामना नहीं कर रहा है, वो इन परिस्थितियों को अवॉइड कर रहा है, वो इन परिस्थितियों को बस अपने पीठ के पीछे डाल के बस किसी तरह साइड से होकर निकल जाए, भाई मेरा काम नहीं, हम प्रार्थना कर देंगे, हम ये कर देंगे। आप सामना नहीं करना चाह रहे हैं उस डर को। ये बहुत सीरियस बात है, क्योंकि यदि आज आप इस डर का सामना नहीं करेंगे, कल का ये आपका कदम को रोके हुए है। आपके आज के दिन के कई कदम रोके हुए हैं, क्योंकि आपने पास्ट में जाके अपने डर का सामना नहीं किया, और वो डर आज आपके जीवन की शैली बन चुका है। वो डर जो है आपको कुछ अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ा। हम किस किस से डरेंगे, कितना डरेंगे। जब यीशु मसीह इंसान बन के आया, क्या उसके जीवन में डर नहीं था? जब दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस आग में डाल दिया गया, शेर के सामने डाल दिया गया, अलग अलग लोगों को शेर के सामने डाल दिया गया, क्या उनके जीवन में डर नहीं था? जब एलिया को रानी के सामने जाने को बोला गया, तो क्या उसके जीवन में डर नहीं था? यीशु मसीह को भूख लगी, प्यास लगी, हर एक फीलिंग उसके अंदर थी। डर था हर इंसान में, आदम से लेके अभी तक और आने वाली पीढ़ी में। वो डर का जो एक कांटा है वो सदैव चुभा रहेगा। और हम कब तक इन बातों से डरेंगे कि ये देश हमारे साथ क्या करेगा, हमारे साथ सताव होगा, ये मेरे माँ बाप मेरे साथ क्या करेंगे, या मेरे बच्चे मेरे साथ क्या करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा होगा या नहीं होगा, मेरी नौकरी में मुझे सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे बच्चों के जीवन में मैं क्या कर पाऊंगा। सबसे पहले आपको अपना सामना करना पड़ेगा। कितना प्रार्थना आप करेंगे वो डर में करेंगे। हे प्रभु सुन लीजिए, तू देखता है मेरे आंसू रोज, वो तो रोज देख रहा है। आप पहले अपने आप को देखो। उसने आपको माँ के घर में देखा, जब आपने खुद को नहीं देखा था, आपके माँ बाप ने आपको नहीं देखा था, तब वो आपको देख रहा था। अब आप समझो वो कितना देखता है आपको। तो आप उसको मत बताओ कि उसको क्या करना है, आप अपने आप को बताओ कि आप क्या नहीं कर रहे हैं। उसको सब पता है, वो जानता है। आप प्रार्थना में जब जाते हो, उसके पहले का जो परिस्थिति में आप चल रहे हो और जिस परिस्थिति में आप पहुंचोगे, वो जानता है उस बात को। तो मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है, या मेरे फास्टिंग का आंसर क्यों नहीं दे रहा है, या मैं रोज सुबह शाम चर्च जाता हूँ, जाती हूँ, मैं हर प्रकार का दान दक्षिणा कर रहा हूँ, मैं अपने पड़ोसियों को माफ कर रहा हूँ, अपने शत्रुओं के लिए क्षमा कर रहा हूँ। खैर इसके बारे में बाद में बात करें, शत्रुओं के क्षमा के बारे में, है ना। लेकिन आप समझो, आप जिस परिस्थिति में आज हो, उसका जो कदम है, आपने अपने अतीत में उसको कदम को उठाया था, इसलिए आप आज जहां हो वहां हो। और आप आज जहां हो, जिस चॉइसेस को आप ले रहे हो, उसकी वजह से आप कल कहां होगे, ये भी थोड़ा सोचना बहुत जरूरी है। तो आप यीशु मसीह को मत बताओ कि मैं ये कर रहा हूं या ये कर रही हूं। आप थोड़ा सा अपने आप को ना आत्मचिंतन करिए, या मैं अपने आप को आत्मचिंतन कर रहा हूं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जब तक हम सेल्फ रियलाइजेशन में नहीं आएंगे, ये डर नहीं निकलेगा। डर का बहुत रूप है। मैं इसको ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, आप समझिए। मैं एक बहुत सिंपल सा प्रचारक हूँ, बहुत सादी सी बात मैं करता हूँ।
और इन वीडियो को लंबा लंबा बड़े बड़े पासवानों के समान मैं नहीं खींचना चाहता। मैं बस आज एक थॉट आपके साथ छोड़ के जाना चाहता हूँ, है ना। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा था कि तुम्हारे को जब तुम मेरे को अपने जीवन में ले लोगे तो तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी, तुम्हारी बीमारियां मिट जाएंगी, तुम्हारे घर में सात पुश्ते बिल्कुल बैठ के खाएंगी। ऐसा कोई वादा यीशु मसीह ने, इनफैक्ट उसने तो ये कहा, अपना क्रूस उठाओ और निकल लो मेरे साथ। क्रूस का मतलब सजा है ना, मतलब मौत है। तो आप मौत से या तो दोस्ती कर लो, क्योंकि जितनी जल्दी आप इस बात को रियलाइज कर लोगे ना, उतना आपके और आपके परिवार के लिए बेहतर है। क्योंकि ये जिस परिस्थिति में, अरे कितना डरोगे अपनी सरकार से भाई, या कितना डरोगे अपने उन दुश्मनों से? क्या कर लेंगे? जान तो ले लेंगे, और क्या होगा उससे ज्यादा यार। I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. मैं यीशु के पीछे चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौट। इसके गीत के पीछे भी एक परिवार का बलिदान है। बहुत से लोग जानते होंगे इस बात को, नहीं जानते हम बताएंगे आने वाले समय में कि यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है। तो ये डर डर मत करिए। जब 2014 चल रहा था, मुझे याद है उस समय, और हमारे एक ग्रुप में, हमारे चर्च के ग्रुप में एक बात चल रही थी कि प्रे प्रे। क्यों प्रे जी? आप बस इस बात के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर तेरा राज्य आए, सत्ता में कोई भी हो। यीशु मसीह जब पिलातुस के सामने खड़ा था, उसको डर नहीं था कि वो किस सत्ता के सामने खड़ा है। उसको पता था कि तेरे हाथ में कुछ नहीं है अनलेस कि वो अधिकार तुझे स्वर्ग से ना दिया जाए। अधिकार आपके पास है, अधिकार मेरे पास है। इन बीमारियों से, कर्जों से, गरीबियों से थोड़ा सा ऊपर उठिए और देखिए कि आपका यीशु है कौन, आप कौन हो, क्या मिला है आपको। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पिताजी का नाम हमको मिल गया, हमारे उनको पुश्तैनी जायदाद मिल गई और बस हमें आप लौटा रहे हैं उसको। ये ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का जब नाम आपको मिला है, उसके साथ उसकी ताकत भी आपको मिली है। यीशु मसीह कभी मजाक में नहीं बोलता था। जब उसने बात बोल दी कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे बड़े बड़े काम करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डर समझ में आया होगा, और अभी हम और इसके बारे में बात करेंगे, है ना, कि ये डर से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरी होता है कि हम माने कि हम डरपोक हैं, कि हम माने कि हमें डर लगता है और वो डर जेन्युइन है। क्या होगा? वो डर जेन्युइन है। परमेश्वर उस डर के साथ आपको जज नहीं करते। इनफैक्ट जब आप बोलोगे कि मैं डरता हूं, मैं डरती हूं, वो एक ऐसा पल होगा जब उसका प्यार आपके पास आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस छोटे से मैसेज के द्वारा आपको आशीष मिलेगी। यदि आपको मेरे बातें अच्छी लगती हैं, प्रभावित लगती हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, है ना, क्योंकि ये आपकी मर्जी है, आपका कुछ नहीं जाता इसमें। लेकिन अगर आप सोचते हो कि इससे किसी को एक छोटी सी प्रेरणा मिल सकती है, आशीष मिल सकती है, तो ज़रूर इसको शेयर करें। अन्यथा प्रभु है, सब चीज़ों को वो जानता है, उसको क्या आगे बढ़ाना नहीं बढ़ाना है, वो हम सबसे बेहतर वो हमारा प्रभु है। तो आप सबको एक बार फिर से